छोटी उम्र की लड़कियां जो हैं वो कि बड़ी उम्र के मर्दों के साथ शादियां कर लेती हैं और उसके बाद उनसे मुख्तलिफ डिमांड्स करती हैं। उन्हें आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो वायरल की थी। उन वीडियोस के डिप्रेशन में आके आमिर लियाकत ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट की थी। अब दानिया शाह जिस वकील के साथ अपने रोने रोती थी, जिस वकील को साथ ले के अदालतों में जाती थी, अब इन्होंने उसी हकीम शहजाद के साथ जो है निकाह कर लिया है। मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी बेवा यानी कि दानिया शाह, उन्होंने जो है अपने वकील के साथ शादी रचा ली है। ये वही दानिया शाह हैं जिन्होंने आमिर लियाकत के साथ तीसरी शादी की थी और बहुत ज़्यादा धूम इनकी मची थी। इस शादी की चर्चे हुए थे क्योंकि आमिर लियाकत जो हैं उम्र में बड़े थे और दानिया शाह जो हैं ये उम्र में इनके साथ छोटी थी और इनके साथ क्या क्या मामले पेश आए, कौन कौन सी चीज़ इनके साथ नहीं हुए, वो आप सबसे और हम सबसे ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया की जीनत बनती रही और ये वही दानिया शाह है जिसने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो वायरल की थी और उसके बाद उन्हीं वीडियोस के इन्फ्लुएंस में आके उन वीडियोस के डिप्रेशन में आके आमिर लियाकत ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट की थी और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। नाज़रीन, आमिर लियाकत के साथ जैसे ही दानिया शाह की शादी होती है 2022 में, शादी के ठीक 3 माह बाद दानिया शाह ने अदालत में एक एप्लीकेशन दायर करा दी थी कि मुझे जो है आमिर लियाकत से डाइवोर्स चाहिए यानी कि खुला चाहिए। तो उसके बाद जो है इनकी डाइवोर्स का मामला भी चलता रहा और इसी दौरान ही इसने उसकी जो वीडियोस थी वो लीक की। वो भी एक मामला सबके सामने रहा जिसके दबाव में आके, जैसे कि मैंने पहले बताया, आमिर लियाकत ने सुसाइड की थी। जब आमिर लियाकत इस दुनिया से चले गए उसके बाद दानिया शाह ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब मेरी तो कोई तलाक नहीं हुई थी, क्योंकि अब तो उसे पता था कि जायदाद होल्डर हूँ मैं, अगर मैंने यहाँ पे तलाक अपनी शो कर दी तो मेरी तो जायदाद हाथ से गई। इसने अभी भी जो है वो केस अपना फाइल करके रखा हुआ है, उसमें अदालतों में इसका केस लगा हुआ है कि इसने वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की डिमांड कर रखी है कि जो इसको दानिया शाह को आमिर लियाकत की तरफ से मिलनी थी वो प्रॉपर्टी जो है उसके लिए इसने केस फाइल किए हुए हैं। इसके अलावा दानिया शाह के ऊपर आमिर लियाकत की जो पहली बीवी है, बच्चे हैं, उनकी जानिब से भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो फाइल किए गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि इसने कत्ल किया है मेरे शौहर को और सारा ड्रामा जो है इसने रचाया था। इस नहज के ऊपर जो है दानिया शाह की वजह से आमिर लियाकत पहुंचा था। तो नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें थी जो थोड़ी पास्ट की थी और सारी ये सिनेरियो मैंने आपके आगे क्लियर किया। अब दानिया शाह जिस वकील के साथ अपने रोने रोती थी, जिस वकील को साथ ले के अदालतों में जाती थी, अब इन्होंने उसी हकीम शहजाद के साथ जो है निकाह कर लिया है और इन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर जो है अपने निकाह की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा अपने शौहर के साथ जो हकीम शहजाद हैं लॉयर, उन्होंने भी वीडियो में आकर जो है इस चीज़ की तस्दीक की है कि दानिया शाह जो है मेरी वाइफ है और हम दोनों जो हैं वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो चुके हैं। कुछ अरसा पहले इन्होंने निकाह किया था लेकिन हमने डिस्क्लोज अब किया है। तो नाजरीन, ये सारी कहानियाँ होती हैं कि आप औरत को मर्द मिल जाता है, मर्द को औरत मिल जाती है, लेकिन रुसवाई जो होती है, बीच में बच्चे जो होते हैं वो पिस के रह जाते हैं। एक तरफ इसे दूसरी शादी रचा ली है और उसी ही तरफ इसने अपना जो पहला शौहर है उसकी प्रॉपर्टी के लिए जो केस है वो फाइल किया हुआ है। तो किस कदर तुम लालची औरत हो, तुमने अगर यही काम करने थे, ऐसे ही काम करने थे, आल दो कि तुम्हारी उम्र है शादी की, हम इस चीज़ से तो इतराज़ नहीं करते कि तुम शादी करो या ना करो, तुम्हारा राइट है तुम शादी करो, लेकिन इस तरीके से करना कि पहले आप अपने पहले शौहर को जलील करो और उसके बाद जो है आप दूसरी शादी रचा लो। और शादी भी किसके साथ रचाइए जनाब? अपने ही लॉयर हकीम शहजाद के साथ। ये वही हकीम शहजाद है जो दानिया शाह के सारे रोने अदालतों में जाके पेश करता था, दानिया शाह के साथ अदालतों में पेश होता था, उसकी सारी A to Z जो चीज़ें थी, उसकी हिस्ट्री थी, वो अदालतों में बताता था। और पता नहीं फिर यहीं से इनके दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जनाब इन दोनों ने शादी कर ली और अब इन्होंने अपनी शादी जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि वी आर मैरिड नाउ, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है। तो नाज़रीन, ये थी सारी स्टोरी दानिया शाह की कि किस तरीके से ये पहले आमिर लियाकत को ट्रैप करती रही। ऐसे बहुत सारा देखा गया है कि छोटी उम्र की लड़कियाँ जो हैं वो बड़ी उम्र के मर्दों के साथ शादियाँ कर लेती हैं और उसके बाद उनसे मुख्तलिफ डिमांड्स करती हैं, उनकी प्रॉपर्टी में डिमांड करती हैं। और आमिर लियाकत एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो है उनकी डिमांड थी और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते रहे थे, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी थी। और उसी पॉपुलैरिटी के चाम में दानिया शाह ने भी जो है आमिर लियाकत से शादी की। इसी पॉपुलैरिटी की जो चाम में आकर तूबा शाह ने भी आमिर लियाकत से शादी की थी, लेकिन अभी तक तूबा ने तो जो है वो शादी नहीं की है, लेकिन दानिया जो है वो अपने वकील के साथ शादी
रचा चुकी हैं। हमारी तरफ से जनाब उनको बहुत ज़्यादा शादी मुबारक। लेकिन आप जो है अगर आपका रिश्ता किसी के साथ टूट रहा है या आपका रिश्ता टूट गया है तो खुदारा एक दूसरे को जलील मत किया करें। हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से जैसे शादी करते हैं इसी तरीके से आराम से टेबल टॉक करके डाइवोर्स ले लिया करें। आमिर लियाकत को इसने इतना टॉर्चर किया, इस नहज के ऊपर लेके आया कि वो बेचारा खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया और वो आज इस दुनिया में नहीं है। और हानिया शाह जो हैं वो शादी करके अपनी रंगरलियाँ मना रही हैं, हनीमून मना रही है और अपनी शादी खूब इंजॉय कर रही हैं। लेकिन दुनिया में अगर नहीं रहा तो वो आमिर लियाकत नहीं रहा।